नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा, कानूनी जंग। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला बागपत की ग्राम पंचायत काठा, ब्लॉक खेगड़ा, मौजूदा प्रधान कृष्णपाल जी के पास। आज बात करते हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किन किन कार्यों को धरातल पर उतारा गया और आने वाले भविष्य में दोबारा चुनाव की तैयारी है या नहीं। कृष्णपाल जी, एक बार अपना पूरा परिचय। नहीं सर। कृष्णपाल सनोफ मुंशीलाल, ग्राम काठा, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत। ग्राम स्टैम्प प्रशासक हूँ, प्रधान भी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान का ही रूप है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान ही प्रशासक है। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो प्रधान जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, 5 साल का कार्यकाल था, बहुत बड़ा कार्यकाल था, तो आपके कार्यकाल में किन किन जो कार्य होते हैं ग्रामीण स्तर के, किन किन कार्यों पे आपने काम करा, कौन कौन से बड़े बड़े कार्य आपने धरातल पर किए? सबसे पहले तो पानी के लिए गांव में जो समस्या थी उसकी पानी की निकासी की। निकासी है। पानी की पीने की भी समस्या थी। पीने की समस्या, टंकी लगी है पानी की, पानी की टंकी लगा, पानी आ रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। फिर हमने अपने गांव में सचिवालय बनवाया। सचिवालय बनाया। बिल्कुल। मेरे हिसाब से बागपत डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है जैसे मांगे। आपके सचिवालय, ये कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि रही अपने समय। आर सेंटर सीसी सेंटर बना। उसके बाद में सफाई के लिए तो विशेष ध्यान है ही है सभी का काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे मोदी जी का भी नारा, स्वच्छ देश स्वच्छ देश स्वच्छता में। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें थोड़ा शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा में अगर कोई प्राइमरी स्कूल गांव में 4 प्राइमरी स्कूल है। 4 प्राइमरी स्कूल है। शिक्षक आते हैं 3 काठे में, एक नोड़ा बेंगलुरु, मजरा है हमारा। मजरा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों, जो प्राइमरी स्कूल है, शिक्षक आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर निरीक्षण समय समय पर रहा। समय पे नहीं, हफ्ते में 15 दिन में जाता हूँ। जाते हैं। मिड डे मील उनका मिड डे मील है, वो भी चेक करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मिड डे मील में जो खाना दिया जाता है बच्चों को, वो आपकी कहीं ना कहीं देख रेख में होता है। नहीं तो बहुत ग्राम पंचायतों में देखा हमने, आलू कोई अंडा कह के दे जाता, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं है। मैं सब्जी भी चेक करता हूँ, सब्जी भी चेक खाना भी चेक करता हूँ। निजी स्तर पे अपने में। बहुत बढ़िया। मैंने स्कूलों में जो मेरे घर में टाइल है नीचे 4 फुट की, वो मेरे घर में नहीं है 4 फुट की वहाँ। बिल्कुल अरे बिल्कुल। कमरा पक्का करवा दिया, कोई कुछ वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे फर्श में कोई वो नहीं है, टाइल लगा सारे टाइल। 3-4 उसको। एक कहीं ना कहीं अहम मुद्दा आता है प्रधान जी, जैसे प्रधान कार्यालय, अपना जो प्रधान का कार्यकाल का समय होता है 5 साल, जैसे कि आज की हम राजनीति देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज सेवा को ना होकर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन या दलाली की तरफ गाँव में मुकदमे आए देखे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके कार्यकाल में अगर इस ग्राम पंचायत में कितने मुकदमे लिखे गए? मेरे हिसाब से पिछली योजना के अपेक्षा 50% कम मुकदमे लिखते होंगे। 50% कम। 50%। ये कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं प्रधानी मध्य के मुद्दे में कितने करे गए। जहाँ कहीं झगड़ा फसाद होता जाता हूँ तो दोनों को समझाता हूँ। कहीं ना कहीं होता है, क्या है, मुकदमे लिखे जाते हैं, वाद विवाद बढ़ता है, परिवार खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते, रंजिशें बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। इसमें विशेष ध्यान रहा है हमारे गांव का, क्योंकि मेरा भी और गांव वालों का बैठ के आपस में ही फैसले कराए। बिल्कुल। नहीं भाई तेरी गलती है तो गलती मान ले। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें पुलिस प्रशासन को लेके, और कोई गांव में कोई अवैध कब्जा इस प्रकार की कोई स्थिति? नहीं, हमारे गांव में एक जगह थी जो दुर्गा इंडस्ट्री, उसमें हमारी 615 गज जमीन थी चक्रोड़ों की, वो हमने कब्जा मुक्त कराई। कब्जा मुक्त करा के उससे डबल जमीन ले ली हमने 1230 में। 1230। तो उस जगह पे क्या कुछ बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई पेड़ अभी खाली करवाई, वृक्षारोपण, पेड़ लगाए, कहीं ना कहीं एक पार्क के रूप बार। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं शमशान और या कब्रिस्तान को लेकर, क्या आपके कार्यकाल में व्यवस्था, उनका सौंदर्यकरण कराया गया क्या? हाँ, कब्रिस्तानों का वो कराया है हमने, उसमें पेड़ भी लगवाए हैं, अमरूद के बगीचा भी बनवाया, इंटरलॉक भी लगवाया। लेकिन शमशान के लिए हमारे यहाँ कोई जगह उपलब्ध जगह नहीं है। जमुना पे किनारे पे हमारा गाँव है सब। बिल्कुल, जमुना जो पार्क है। तो कहीं ना कहीं वैसे अपना शमशान घाट गाँव में होना चाहिए, ये लगता है कहीं ना कहीं अभाव रहा है? नहीं लगता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5-4 गाँव के ही आते हैं जमुना पे सब अंतिम संस्कार। एक प्रधान जी, कहीं ना कहीं हमने ग्राम पंचायत में देखा है, कोटा होता है, राशन का वितरण किया जाता है, कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायत में घटतोली की समस्या पाई जाती है। घटतोली की समस्या अगर बात करें, 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है, प्रधानों द्वारा पक्षपात होता है,
अपने पक्ष के लोग को वो जाते। तो क्या ऐसा रहा आपके कार्यकाल में घटतौली की कोई समस्या? तो की मेरे सबको राशन मिला? सबको राशन मिला। एक दुकान था, दुकान जिसपे लाइसेंस था वो कैंसिल करवाया हम, दूसरे को दिलवाया। कहीं ना कहीं समय समय पर रिडक्शन हुआ। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे केंद्र से बहुत योजना आती है, चाहे वो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो बहुत सी ग्राम पंचायतों में उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें तो इस ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में कितनी पेंशन? मेरे हिसाब से तो करीब 600 के लगभग पेंशन था आपके आपके तीनों पेंशन। तीन पेंशन मिला नहीं? आपके कार्यकाल में कितनी पेंशन बनी है? पिछले साल पिछली योजना में मैं अपना कार्यकाल मांग रहा हूँ। अच्छा, 600 आपके कार्यकाल में पेंशन बंदी है? इसका बड़ी उपलब्धि रही है। जो प्रमुख को साथ में जाके पेंशन करवाया मतलब पिछले क्षेत्र पंचायत में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कहीं ना कहीं नेताजी, अगर मैं बात करूं तो जैसे अब 4 चुनाव एक साथ होते हैं, पीडीसी है, प्रमुखी है, कहीं ना कहीं पीडीसी का चुनाव लोग जीतते भी हैं और कहीं ना कहीं अपने वोट को बेच देते हैं, उस क्षेत्र का विकास भी जाता। तो ऐसे भ्रष्टाचार में क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो ऐसा चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए? ऐसा चुनाव होना भी नहीं चाहिए, वोट के पैसे लेने नहीं चाहिए लोगों को। मुझे 3.5 लाख रुपए मिले थे क्षेत्र पंचायत मेंबर में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर को मेरे प्रधान को दे देना, मैं उसके वापस लगा, पैसे नहीं चाहिए। काम में 77 लाख का काम कराया। 77 लाख का। कहीं ना कहीं अगर 3.5 लाख रुपए लेके तो कहीं ना कहीं आप दब जाते। दब बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। काठे में 5-6 बीडीसी मेंबर बने। यदि चाहे तो प्रमुख को ये कहते हैं ये काम ही करना खड़े हो, नहीं तो वोट ही बेच देंगे तो फिर क्या अधिकार है? क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें, अब जैसे अपने ये जो चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। 4 चुनाव एक साथ होते हैं, प्रधान की, जिला पंचायत, अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब मंगाई जाती है, शराब बांटी जाती है, कहीं ना कहीं इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है, शराब बांटना। 5% हर चुनाव में शराबी बढ़ जाए। बिल्कुल, मैं भी ये बात कहने वाला था। प्रधानों के चुनाव होते हैं, चुनाव जीतते हुए खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन हर 5वीं योजना में 15 से 20 युवा हर गांव के नशा हो जाते हैं। 5%। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मैं इनसे बहुत मैं पीता नहीं तो मैं पीना बिल्कुल। इसे लड़का लग जाता कहीं बैठ जाओ भगाते घर में। प्रधान जी, कहीं ना कहीं सरकार की, अपनी बीजेपी की सरकार है, बड़ी सरकार है, डबल इंजन की सरकार भी बोली जाती है। सरकार की नीतियों से आप खुश है? अगर कहीं ना कहीं मानते हैं इस सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्राइम की संख्या घटी है, सरकार को सराहनीय करते हैं? बिल्कुल सही। सरकार ने रोडों का तो ऐसे है कि आज तक किसी ने देखे नहीं रोड जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्राइम कम हुए मेरे यही कम से कम 50% कम। अगर हम बात करें 2027 में, जैसे अब विधानसभा का बड़ा चुनाव है, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कर चुका है, यूपी में सीटों को लेकर बड़ा विपक्ष भी बहुत तैयारी कर रहा है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सब अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर बात करें तो आपका क्या अनुमान है सीटों को लेकर? आपके यूपी में क्या हलचल होने वाला है? हमारे यहाँ तो जैसे योगेश धामा जी 100% वो बीजेपी में रहे, लोकदल में जाए या निर्विरोध। योगेश धामा जी के साथ व्यक्तिगत काम करा है, पूरे क्षेत्र में उनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को कुछ शुभकामनाएं, या आने वाले समय में फिर चुनाव में उतरना चाहेंगे? नहीं देखो तो पब्लिक में मैं पहले ही कौन सा कर रहा था। बिल्कुल, अगर जनता की पसंद होती है तो कहीं ना कहीं दोबारा तैयारी होगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जैसे अब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, अपने ग्रामवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को शुभकामनाएं, कुछ संदेश? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जो मेरे से सेवा होगी। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे मंच पर उपस्थित कानूनी जंग के चैनल पे कृष्णपाल जी, मौजूदा प्रधान है ग्राम पंचायत काठा से, जिला बागपत से। प्रधान पद पे होते हुए बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे सवालों के माध्यम से रखी है। कहीं ना कहीं जनता इन्हें दोबारा चुनती है, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, और कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं इस कार्यकाल में कुछ कार्य रहे तो उन कार्यों को पूरा करा जाएगा। मैं परवीन शर्मा, कानूनी जंग, नमस्कार।